जय श्री कृष्ण दोस्तों, ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। तो आइए इसी संदर्भ को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने गरुड़ को द्वार पर ही छोड़ दिया और स्वयं अंदर चले गए। गरुड़ जी कैलाश की प्राकृतिक मनमोहक वातावरण को देख देख कर आनंदित हो रहे थे। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी जो देखने में अत्यंत सुंदर लग रही थी। उस चिड़िया की सुंदरता को देखकर गरुड़ जी के सारे विचार उस चिड़िया की ओर आकर्षित होने लगे। उसी समय यमदेव भी कैलाश पर्वत में पधारे और अंदर जाने से पहले उनकी भी नज़र उस खूबसूरत सी चिड़िया पर पड़ी तो उन्होंने आश्चर्य भरी दृष्टि से उस चिड़िया को देखते ही रह गए। गरुड़ को यमदेव के देखने की दृष्टि से शंका होने लगी और उन्होंने सोचा, इस चिड़िया का अंत निकट है और कहीं ऐसा ना हो कि यमदेव कैलाश से निकलने के बाद इस सुंदर सी चिड़िया को यमलोक लेकर चले जाएं। गरुड़ जी को उस चिड़िया पर दया आने लगी, क्योंकि वह इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए गरुड़ जी ने उस छोटी सी चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर ले जाकर एक चट्टान में छोड़कर खुद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। थोड़ी देर बाद यमदेव बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस छोटी सी चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी दृष्टि से क्यों देखा था। यमदेव बोले कि जब मैंने उस छोटी सी चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि इस चिड़िया की मृत्यु कुछ ही पल में यहाँ से हजारों कोस दूर पर एक सर्प के खाने से होगी। इसलिए मैं सोच रहा था, यह छोटी सी चिड़िया इतनी दूर इतना जल्दी कैसे जाएगी। लेकिन उस चिड़िया को यहाँ ना देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि उस चिड़िया को अब तक सर्प ने खा लिया होगा और उसकी मृत्यु भी हो गई होगी। गरुड़ जी को अब समझ आ गया था कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी चतुराई कर ली जाए। दोस्तों, यह शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहनने लगता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी शरीर के बूढ़ा हो जाने पर या शरीर के कमज़ोर हो जाने पर पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, हम भाग्यशाली हैं कि हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें। पुण्य कार्य करें, परोपकार करें, जीवों के प्रति दया का भाव रखें, ताकि अगला जन्म भी पुण्य कर्मों के प्रभाव से सफल हो सके। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। एवं अगर चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।